अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेजबान अतीक और प्रोग्राम का नाम है टेक टॉक। और इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं कुछ इस तरह के स्टूडेंट के साथ जो कि बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं। और दुनिया के अंदर जिद्दत आ रही है और विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर जिद्दत आ रही है। जो इन दोस्तों का प्रोजेक्ट था, क्योंकि मैं जब विटनेस कर रहा था तो अगेन एआई असिस्टेंट रोबोट और एआई जो आप समझ रहे हैं कि हर जगह दुनिया में अब पाया जाता है। चैट जीपीटी हो या कोई भी आप जिस तरह के डीप सीक या कोई भी चीज़ आप देखते हैं, आपको दुनिया की कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप चैट जीपीटी को, यानी कि वो भी एक असिस्टेंट की तरह ही काम कर रहा होता है। आप उसको बोलते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, तो चैट जीपीटी दुनिया भर से आपको वो चीज़ डेटा गैदर करके बता देती है, ये है यहाँ, ये इस कदर है, यहाँ उसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन होती है तो वो भी बता देती है कि भाई मैं इस वजूहत की बेसिस पे वो डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, ये वाला मामला। तो कहीं ना कहीं मुझे बड़ा कैची लगा, तो मैंने कहा आप अपने व्यूवर्स के साथ इस प्रोजेक्ट को शेयर किया जाए। देखने में इनका प्रोजेक्ट एक ब्लैक सा डब्बा है, मगर इस डब्बे के अंदर है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो आप देखेंगे। चल फिर के भी आता है, उठा के भी ले आता है और इससे बहुत सारी चीज़ें हम करवाते हैं। एंड देन अगेन ये अपने फ़ोन के थ्रू उसको कमांड देते हैं और ये अपने जलवे दिखाता है। तो सबसे पहले मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद आमिर अली और इसके साथ है जी हाँ मोहम्मद उस्मान बख्शी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर। और कैसा रहा दिन? सर दिन तो अच्छा था, बस गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी, बाकी ज़्यादा थी जी सर। सही। अच्छा, बहुत सी चीज़ें होती हैं अगेन जिसको करने में बड़ी खुशी महसूस होती है और आपका प्रोजेक्ट देख के मुझे भी बहुत खुशी महसूस हुई। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, वन बाय वन आप बताएं कि आपका प्रोजेक्ट है क्या और इसकी क्या खसूसियात हैं आपके हिसाब से? सो बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमने एक एआई असिस्टेंट रोबोट बनाया, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा जो हम घरों में यूज़ करते हैं सीरी, एलेक्सा टाइप, तो उसी से मैंने आइडिया लेके मैंने कहा क्यों ना एक हम खुद से बनाए स्क्रैच से, ताकि हमें भी पता चले कि ये चीज़ें किस तरह वर्क करती हैं। ठीक है। तो मैंने इसके अंदर मल्टीपल फंक्शनैलिटी लगाई। एक तो इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं टायर्स वगैरह भी हैं, वॉइस के थ्रू मेरी कमांड सुन सकता है, कुछ सामान लाना हो या कुछ करना हो। जैसे कि डिसेबल पर्सन होते हैं, वो नहीं जा सकते कहीं पे, तो उनको कुछ भी काम कराना तो अपने वो मोबाइल से वो काम करवा सकते हैं। अपना लैपटॉप एक्सेस करवाना हो, ईमेल सेंड करनी हो, या कहा ना कहना हो कि यूट्यूब में ये सर्च करो, ये करो, तो वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है हमारा लैपटॉप, मोबाइल और हमारे घर के अप्लायंस। अच्छा मक्सी साहब, मुझे ये बताएं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में ऑब्वियसली आप लोगों ने रिसर्च की होगी और बहुत कुछ सोचा होगा, समझा होगा, चीज़ों को अकोमोडेट किया होगा, गैदर किया होगा। तो आपके इस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज कौन कर रहा था? और मेरे ख्याल से महीनों की मेहनत होगी, तो कितना अर्सा इसको लग गया बनाने में? इसको तकरीबन 2 हफ्ते लग गए बनाने में। और अच्छा, बहुत सी चीज़ें होती हैं जब आप सीख रहे होते हैं तो बग्स वगैरह आते हैं, सर। तो आपने क्या क्या ट्रेजेडीज फेस की? सर बग्स बहुत ज़्यादा थे कि पहले तो जो भी हमने कंपोनेंट्स यूज़ किए, मैंने जब उनको एक साथ प्लग किया तो काफ़ी मुसीबतें आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था किस कंपोनेंट का इशू है। तो फिर मुझे एक एक कंपोनेंट को अलग अलग चेक करना पड़ रहा था, उसकी एक एक टेस्टिंग करनी पड़ रही थी, तो उसमें मेरा बहुत टाइम कंज्यूम हुआ। और काफ़ी बार कंपोनेंट जल भी जाते हैं तो हमें वो भी चेंज करने पड़े। और दूसरा इसका स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत मेहनत लगी हमें, क्योंकि सेम साइज़ का कटवाना, खुद से काटना और उनको मतलब कि कील वगैरह से लगाना, बहुत मेहनत लगी थी इसको अलाइन सेट करना, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। अच्छा, ये बनाने से पहले आइडिया ये आपको क्यों इतना अट्रैक्ट कर रहा था? आपको क्यों ज़रूरत इसकी महसूस हुई? सर जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं या फिर कोई ऐसे बंदे जो आउट ऑफ सिटी हैं, अपने घर पे मौजूद नहीं है, तो अगर उनको कोई भी कंट्रोल करवानी है घर की अप्लायंस, या घर बैठ के अपना लैपटॉप घर पे भूल गए, वो वेकेशंस पर हैं, तो वो अपने घर की सारी चीज़ें, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह वो कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू दी मोबाइल। बस सेम वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, ब्लूटूथ होना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी के थ्रू वो ये कंट्रोल करा सकते हैं। दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, अगेन इसके अंदर मैं पूछना चाहूँगा मक्सी साहब कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं? ऑब्वियसली 4 टायर मुझे नज़र आ रहा है, एक ब्लैक डब्बा नज़र आ रहा है और उस पे लिखा हुआ बूट रिपोर्ट इज़ रेडी। और सामने मुझे एक छोटा सा माइक टाइप भी चीज़ नज़र आ रही है। तो स्पीकर है और स्पीकर माइक ऊपर। अच्छा, माइक ऊपर है। तो ये क्या है, क्या क्या है इसके अंदर? ब्लैक डब्बे के अंदर कौन सी दुनिया आपने समो के रखी हुई, क्या क्या है इसके अंदर? सर इसमें हमने 2 ESP32 यूज़ किए हैं, और इसमें एक माइक है, LCD है, स्पीकर है, और सेंसर्स हैं, मोटर है जो टायर को आगे चलने या पीछे चलने में अच्छा, मदद ये करती कैसे है। फंक्शनिंग कर रहा है पूरा अलमन साहब? सर फंक्शनिंग तो 2 तरीके से कर रहा है। फर्स्ट जो है ना, एक मोबाइल से मूवमेंट, मतलब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं मेन फीचर्स, एक तो इसकी मूवमेंट और एक था उसका ब्रेन। तो जो ब्रेन का काम है वो मैं लैपटॉप के थ्रू, मतलब मैंने उसको कहा कि यूट्यूब ओपन करो, सेटिंग ओपन करो, जो भी कहूँगा विदाउट टच किए लैपटॉप को, तो वो ऑटोमेटिकली लैपटॉप चलेगा। और अगर मुझे इसकी मूवमेंट करानी हो तो मैं अपनी मोबाइल के थ्रू मैं उसको कमांड दूंगा कि इसको गो फॉरवर्ड, गो बैक,
तो वो गो फॉर अच्छा, वॉइस रिकग्निशन सिस्टम के जी, थ्रू जी, सारा सर। नाम वाला काम जी, कर जी, रहा है, सर। बेसिकली आप ये कहना जी, जी, चाह रहे सर। हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा कि इसको टच नहीं करेंगे और आप उसको कमांड बिल्कुल देंगे, सर। यानी कि वॉइस रिकग्निशन उसको जी, सर। आपने फीड करी हुई है, दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, अगेन बहुत सी चीज़ें आप लाइफ में करते बिल्कुल। हैं, बहुत सारी चीज़ों की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको फ्यूचर इस चीज़ का क्या नज़र आ रहा है? सर जैसे कि टाइम डेली हर चीज़ नई अपग्रेड होती जा रही है, एआई इम्प्लीमेंट होती जा रही है, हर चीज़ में आप देख रहे हैं एआई आ रही है, रोबोटिक्स का बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में आजकल मतलब कि मेन हिस्सा आ रहा है। आजकल आपको पता है बहुत सारी मैंने कुछ दिन पहले आर्टिकल्स पढ़ा था कि अमेरिकन दुबई वगैरह में उन्होंने बहुत सारे कंपनीज़ के वर्कर्स को रिमूव कर दिया है, अब उनकी जगह रोबोटिक्स आके जो काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान जो है ना इन चीज़ों में बहुत पीछे है, तो आई थिंक हमें भी थोड़ा इस चीज़ में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए एआई किस तरह वर्क करती है, रोबोटिक्स किस तरह वर्क करते हैं। तो इट्स लाइक अ ग्रेट इनोवेटिव, मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट करेगी हमारे लिए कि हमारे लिए एक असिस्टेंट होगा हमारा खुद का वर्चुअल असिस्टेंट, हम उससे कुछ भी काम करवाएं या कुछ भी हेल्प ले सकते हैं विदाउट एनी सपोर्ट। दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, बचपन से लेके कहीं न कहीं आपके माइंड में बहुत सारे सवालात होते हैं। आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपको कुछ ना कुछ बनना होता है, साइंटिस्ट बनना होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं। तो आपके ज़हनों में स्कूल के टाइम में क्या ख़्याल था, आप क्या बनना चाह रहे हैं? और कॉलेज में क्या ज़हन में आया? अब बीएस, सीएस के बाद क्या महसूस हो रहा है कि आप क्या बनने जा रहे हैं? तो जब बचपन में हम स्कूल्स वगैरह में होते थे उस टाइम पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती थी, काफ़ी मतलब अगर 10 साल पीछे चले जाएँ तो उस टाइम मेरा यही गोल था कि हम भी थोड़ी कंप्यूटर की साइड आएँगे। हमें उस टाइम ज़्यादा इल्म नहीं था, कंप्यूटर में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपके अंदर बहुत सारी शाखें खुल जाती हैं, जब पता होता है कि ये सेलेक्ट करो, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंटिस्ट, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसी तरह बचपन में जो था मैंने कहा था बस मैं कंप्यूटर की किसी फील्ड में चला जाऊँगा। तो अब जब इस यूनिवर्सिटी लाइफ में आया अब मुझे पता चला है कि हमें कोई एक चीज़ इसमें मास्टर करना पड़ेगा, क्योंकि आप हर चीज़ में मास्टर नहीं हो सकते। तो इसी तरह फिर रोबोटिक्स की तरह मेरा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, तो मैं इसलिए आज रोबोटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। पहले जो था मेरे माइंड में आया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। सही। तो अभी इंटर तक इंटर तक की मैंने मेडिकल पढ़ी। उसके बाद मेरे जो कुछ रिलेटिव्स थे उसने बोला इसमें इतना स्कोप नहीं है, सीएस करके तुम बाहर जा सकते हो, उसमें मतलब बहुत तुम्हारे पास चॉइसेस होंगी। तो इसीलिए मैंने जेबस में एडमिशन लिया। अच्छा, बहुत सी चीज़ें होती हैं जब आप किसी नए माहौल में जाते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं। तो ज़ैबस में आने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? वहाँ की बिल्डिंग, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की क्लासरूम्स, वहाँ की लाइब्रेरीज़, वहाँ की फैकल्टी मेंबर्स, वहाँ का स्टाफ, किस तरह आपको मतलब किस कदर नज़र आया? क्योंकि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सारा काम किया है, तो ऑब्वियसली लैब्स वैब्स तो की हुई होंगी। तभी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको वहाँ का माहौल कैसा लगा? एटमॉस्फेयर कैसा है? एजुकेशन कैसी है? बेसिकली हमारे जो टीचर्स हैं वो काफ़ी फ्रेंडली हैं। अब हमारे एचओडी को लेने जैसे सर अली औरंगज़ेब, तो काफ़ी दफ़ा मुझे कई जगह पे प्रॉब्लम्स होती हैं जो फँस जाता हूँ, तो हमारे एचओडी उन्होंने हमें यही कहा है कि मेरा गाइड हमेशा ओपन है आपके लिए। तो जब भी कोई भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम सीधा अपने एचओडी से पूछ सकते हैं, या हम सर जीएम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उन्होंने भी कहा है तुम किसी वक्त भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लाइब्रेरीज़ हैं, डीएलडी रूम्स है, तो वहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह वहीं पे सेट कर सकते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स ये वो, तो पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर है वहाँ पे, थोड़ी सी हार्ड है बट इट्स अप टू यू, तो हमें उसके साथ मतलब चलना पड़ता है। दैट्स वेरी ग्रेट। अल्लाह आपको सलामत रखे और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। इन फ्यूचर आप बहुत अच्छे और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ अपने वालिदैन का, अपनी सोसाइटी का नाम रोशन करें। इंशाल्लाह। अगेन मैं लास्टली आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट ज़ैबस बिहारों की तरफ से उसका जहन है, एडमिशन लेना चाह रहा है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? किस कदर पढ़ाई है, क्या माहौल है? आपकी क्या उनके लिए रिकमेंडेशन होगी? सर मेरी रिकमेंडेड ये होगी कि आपको उस माहौल के साथ जल्दी अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये नहीं समझ सकते कि जैसे इंटर और मैट्रिक की लाइफ होती थी कि हम स्लोली बस चलेंगे, हमें बस एग्ज़ाम देने, मिड टर्म, फाइनल, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, मतलब मुश्किलात आएंगी बहुत सारी, डेली क्विज़ेस, असाइनमेंट, मिड टर्म, फाइनल, पता भी नहीं चलेगा आपको, आपका एक सेमेस्टर यूँ गुजर जाएगा। सही। तो आपको फास्ट होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, और आपको आपका तकरीबन 80% टाइम आपको पढ़ाई में देना पड़ेगा। तो ये आपके इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सर आपका क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है कि जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनको मेरी ये एडवाइस है कि मतलब जहाँ से सेमेस्टर शुरू हो रहा है तो आपको प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, और जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं डेली उसकी रिवीजन करें। और जो है मतलब उसकी पढ़ाई टफ़ है लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है, तो इस वजह से आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज वगैरह आएंगी, तो आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी पढ़ाई को टाइम देना पड़ेगा। सही।
सो व्यूअर्स, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का टाइम ऑफ इख्तिताम की तरफ जा रहा है और थैंक यू सो मच गाइस कि आपने हमें ज्वाइन किया। आपका प्रोजेक्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। और हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में नए से नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करवाएं और स्टूडेंट्स ऑब्वियसली एक अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आपको भी यही चाहेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में उनके बारे में जो भी आपका तासुरात हैं, ख्यालात हैं, ज़रूर लिखें क्योंकि आपकी अप्रिसिएशन शायद उनको आगे अपने करियर को मॉडल करने में आसानी दे। और मुझे दे इजाज़त, स्टे ट्यून्ड, दिस इज़ एफएम डिजिटल।